हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिनव है और जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अभी तो फ़िलहाल कोई डेट नहीं आई, लेकिन बहुत जल्द 1-2 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसको देखते हुए मैं और आप हम लोग मिलके पढ़ेंगे क्वांट यानी कि मैथ्स। तो मैथ्स में पहले अर्थमेटिक पढ़ेंगे, फिर हम एडवांस पढ़ेंगे। तो आज पहला चैप्टर प्रॉफिट लॉस, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और हाई लेवल तक जाऊँगा। तो बेसिक भी बताना ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा। आपको लग सकता है कि बिल्कुल ही ये क्या बता रहे हैं, ये तो हमें आता है, लेकिन वो बेसिक ज़रूरी है। एग्ज़ाम में जब अटकते हैं तो बेसिक ही काम आता है। तो पहले बेसिक फिर एडवांस, धीरे धीरे करके हम लोग पूरी मैथ पढ़ेंगे, आप और हम मिलके। और चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस क्या है देखिए। प्रॉफिट लॉस में देखिए कुछ बिल्कुल ही बेसिक सी बातें आपको पता होंगी, जैसे सीपी एसपी मैं बताता हूँ। देखिए सीपी मतलब क्या होता है? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने का आप सामान ख़रीद के लाते हैं उसको सीपी बोलते हैं। सिंपल है, बहुत बेसिक है, 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने। देखिए सीपी मतलब हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, होता होगा सीपी। एसपी 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 मीन्स क्या होता है? एसपी मतलब होता है कि जितने का वो सामान बेचा आपने, वो होता है उसका सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। पता होगा आपको। तो प्रॉफिट और लॉस तो आपको पता ही है। प्रॉफिट या लॉस, अगर आप कम में चीज़ खरीद के लाएं और उसको ज़्यादा रुपए में बेच दें तो प्रॉफिट, ज़्यादा में चीज़ खरीद के लाएं और कम में बेच दें तो लॉस। बहुत बेसिक है, सिंपल है। अब मैं आपको एक बहुत ही छोटा एग्जांपल दूंगा, बहुत ही बेसिक है। शुरुआत इसी से होगी, तभी हम धीरे धीरे आगे जाके बढ़ेंगे। और मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सवाल भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। तो आप देखिए, पसंद आएगा आपको। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि मैं सामान खरीद के लाया 100 रुपये में, मैं सामान खरीद के लाया कितने में? 100 रुपये में, और मैंने बेचा उसको कितने में? 250 में, यानी कि 250 का मैंने बेच दिया। 100 का खरीदा, 250 का बेच दिया। सिंपल है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? एक सेकेंड, 100 का सामान आप इतने में खरीद के लाए, कितने में? 250 में। तो यहाँ आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस? कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा क्या हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट यहाँ 150 रुपये का, यानी आप 150 रुपये प्लस में चल रहे हैं, 150 का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो तब है जब हमसे प्रॉफिट रुपए में पूछा हो। सिंपल है, रुपए में पूछा हो तो ये तो तब है। लेकिन अगर हमसे कोई कह दे कि इसको परसेंटेज में बताइए, तो परसेंटेज में कैसे? आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। जैसे ये कितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ 150 का प्रॉफिट हो रहा है। ये किस पे हो रहा है? अपॉन में क्या आएगा? सीपी। जैसे मैंने बताया, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना है आपका? 100। और परसेंटेज निकालनी है हमें, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने बचपन में पढ़ा था कि इंटू 100 करना पड़ता है। अब इसको 0 से 0, एक 0 से ये 0, कितना आया? 150, यानी 150% ही वो प्रॉफिट में था, यानी कि 150% का उसे प्रॉफिट हो गया। बेसिक है ये, बिल्कुल ही बेसिक है, और इसी से फ्लो भी बनेगा। और इसी से आने वाले टाइम में जब अभी प्रीवियस ईयर सवाल वगैरह हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि ये बहुत काम की चीज़ है। कई बार डेफिनेशन पे भी सवाल आ जाते हैं तो हम अटक जाते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक नहीं पढ़ा होता। हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते रहते हैं। शॉर्ट ट्रिक ज़रूरी है, लेकिन वो आती तो बेसिक से ही बन के है ना, इसलिए। तो चलिए, अब जैसे ये एक हो गया, अब एक और टाइप देखिए आप। अगर मुझसे कोई कह दे कि किसी सामान को मैं 500 रुपये में ख़रीद के लाया, वो सॉरी, एक सेकंड, मिस्टेक हो गई। किसी सामान को मैंने 500 रुपये में बेच दिया, एसपी है ना। किसी सामान को मैंने 500 रुपये में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ, यानी कि मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है वो 10 है। किसी सामान को 500 रुपये में बेचने पे मुझे 10% का फ़ायदा हुआ। सिंपल है। तो मैंने उसको ख़रीदा कितने में था ये पूछ रहा है, मतलब सीपी पूछ रहा है, ये ख़रीदा कितने में था। अब इसको कैसे निकालेंगे आप? एक्स से भी हो जाते हैं ये सवाल, लेकिन ग्रेजुएट हैं हम,
ग्रेजुएट बच्चे जो होते हैं ना, तो उनको फिर बिल्कुल भी बेसिक नहीं होता। फिर आपको पता है वहाँ टाइमिंग होती नहीं है, फ्री होता है 1 घंटे का। 1 घंटे में आपको कितने, और अब तो वैसे ही पैटर्न चेंज हो गया, 15 मिनट में 25 सवाल। 15 मिनट में 25 सवाल तो तभी होंगे जब आपको शॉर्ट ट्रिक आती होंगी। लेकिन हाँ, शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले उसका बेसिक पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो तो आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे रहेगी। जैसे 500 रुपये का सामान बेच दिया तो मुझे 10% का फ़ायदा हो गया, तो मैंने ख़रीदी कितने में थी ये कैसे निकालूंगा। देखिए, पहले इसका मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बताता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, देखा होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे 10% को क्या लिखते हैं, 10/100। 10% को 10/100 ही तो लिखते हैं। हाँ, अब इसको 0 से 0 उड़ा देंगे, नीचे 10 ऊपर 1। अब देखिए, प्रॉफिट हमेशा मैंने कहा बताता सीपी पे होता है और लॉस भी सीपी पे होता है। यानी कि ये नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है ये होता है सीपी, और ऊपर वाला होता है या तो प्रॉफिट या लॉस। लेकिन उस केस में हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन को देख के पता लगेगा। जैसे नीचे वाला तो आपको पता है सीपी, ये बता रहा है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ये है, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट। भाई 10 की चीज़ पे 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, 10 की चीज़ पे 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो बेची कितने में होगी, 11 में। 10 की चीज़ पे 1 रुपये का फ़ायदा तो 11 में बेची होगी। अब 11 में बेची, और बेची कितने में, मतलब क्वेश्चन में कितने की बेची है मैंने, ये तो मैंने निकाला परसेंटेज से कि मैंने 11 की बेची। लेकिन वो कह कितनी रहा कितने की बेची, वो लिख रहे हैं 500 रुपये की बेची, 500। अब देखिए, इस तरीके की कैलकुलेशन अगर आ जाए तो आप ये सोचेंगे कि ओ ये क्या, मतलब कट नहीं रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, पेपर में इस तरीके के भी सवाल आते हैं जिनका आंसर पॉइंटों में देना पड़ता है फिर हमें। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि मेथड जितने आपके स्मूथ होंगे उतने ही आप चलेंगे। सिंपल है, क्या है, डिवाइड ही तो करना है, आप पॉइंट निकाल लो, क्या दिक्कत है इसमें। अगर मैं इसमें यहाँ 444 दे देता या 440 दे देता, इस तरीके का कोई भी नंबर देता जो 11 से कट जाता, तो आसान हो जाता। लेकिन कोई नहीं, हम नहीं घबराएंगे। इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन में ऐसा लिया था कि जो हाँ डिवाइड हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। कहने का मतलब यहाँ क्या है, 500 रुपये की चीज़ बेची, 10% का फ़ायदा हुआ, तो 10% क्या होता है, 10/100। नीचे वाला क्या होता है, सीपी, ऊपर वाला होता है प्रॉफिट या लॉस। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, प्रॉफिट हुआ, तो यानी हमें पता है कि यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होता है ऊपर वाला। हमें पता है नीचे सीपी है, 10 पे 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो बेचूंगा कितने में, 11 में। लेकिन क्वेश्चन में कितने की बेची है, 500 की, यानी 11 की जो वैल्यू है, 11 की वैल्यू 500 रुपये है। 11 की वैल्यू 500 है। हमें किसकी निकालनी, 10 की, क्योंकि 10 ही हमारा सीपी है और सीपी हमसे पूछा है। 11 की वैल्यू 500 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 500/11। तो 10 की क्या होगी, 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब इसको आप चाहें तो डिवाइड कीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए। डिवाइड करेंगे तो और आ जाएगा आंसर, उसमें कुछ नहीं। यानी कि ये हो जाएगा हमारा सीपी। तो ये बिल्कुल दो मैंने आपको बेसिक बताए जिनसे प्रॉफिट लॉस की शुरुआत ही जिनसे। अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि एसपी बराबर मतलब सेलिंग प्राइस और उसी पे मतलब बोले। सवालों से थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन करी है, 3-4 बार मैंने भी एग्ज़ाम निकाला है। फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैंने 3-4 बार प्री निकाला है सीजीएल का, 2 बार मेंस निकाला, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। चलिए वो कोई बात नहीं, उसकी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बातें तो होती रहेंगी, आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा अगर मैं ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ या हल्के बोल रहा हूँ तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, पहली वीडियो है, इतना मुझे भी अभी नहीं पता इसका कि किस स्पीड से चलना है। बाकी दिक्कत अगर कोई हो तो आप बिल्कुल बताएं। ये 2 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बेसिक। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। सीपी और एमपी तो हमने सीपी और एसपी तो हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, एमपी अभी देखेंगे हम। कोई इतना हवा बना रखा है ना, ये बुक वो बुक, ये ट्रिक वो ट्रिक, कुछ नहीं। अगर आप तरीके से पढ़ेंगे ना, बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक जानेंगे, ऐसी ट्रिकें जानेंगे जो क्वेश्चन पेपर में जल्दी सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि देखिए ज़रूरत है। बेसिक क्या, बेसिक कुछ नहीं है। अगर आप एक्स मान के करने लगे तो आप 15 में से जो 15 मिनट हैं आपके, उसमें आप 25 क्वेश्चन के, मुझे लगता है आपसे 15 क्वेश्चन भी नहीं होंगे, किसी से भी नहीं होंगे। अगर मेथड हमारे वैसे हैं तो नहीं होंगे। तो थोड़ा तो स्मूथ चलना पड़ेगा हमें। चलिए देखते हैं, कोई नहीं,
सीपी और एसपी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एमपी। एमपी क्या होता है? एमपी क्या होता है? एमपी होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस यानी कि जैसे आप दुकान पे गए होंगे, जो दुकानदार ने एमआरपी किसी चीज़ का सेट करा, मान लीजिए उसने कोई ऐसी चीज़ बनाई है, कोई भी मतलब जिसका उसने एमआरपी लगा दिया है, यानी चिट चुका दी है एक एमआरपी की, हाँ भाई इतने का है। ज़रूरी नहीं वो उतने का हो, लेकिन मार्क करा हुआ है, मार्क करा हुआ है। इसमें दो तरीके के देखिए आते हैं, एक तो मार्क प्राइस डायरेक्ट दिया हो, एक सीपी दे के ये कहता है कि इसको इतना मार्क करा है मैंने। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ सीपी के तौर पे। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का सीपी था 500 रुपये, लेकिन जो दुकानदार था उसने इसको मार्कअप कर दिया। इसका मार्कअप मतलब बढ़ा के लिख देना, मार्कअप, मार्कअप कर दिया, यानी कि इसको 500 की चीज़ को 600 की चिट चिपका दी उन्होंने। बोला भाई साहब मैं तो 600 का बेचूंगा। खरीदा कितने का ये तो कोई नहीं जानता, जितने की चिट है वो उतने का बेचूंगा, यानी 600 की मैंने चिट लगा रखी, तो दुकान जो भी लेने आएगा उसको ही लगेगा 600 का, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या कहता है वो इसमें जो 600 है जिसका मार्क प्राइस है, इस पर डिस्काउंट देगा। यानी कि डिस्काउंट आप हमेशा याद रखिएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑलवेज ऑन एमपी। यानी कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही मिलेगा, कभी भी सीपी पे नहीं। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलेगा। आपने देखा नहीं है, भैया थोड़ा कम कर लो, भैया थोड़ा कम कर लो। जैसे कोई लेने का सामान दुकान पे तो कहते नहीं भैया थोड़ा कम कर लो। लेडीज़ लोग ज़्यादा कहती हैं, वो मैं समझता हूँ। जेंट्स लोग तो क्या है, जितने का हो उतने का उठा लाते हैं, फिर घर पे आके धुनाई होती है, वो अलग चीज़ है। तो ये देखा आपने एमपी, डिस्काउंट ऑलवेज ऑन एमपी, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देखिए। मैं ये नीचे वाला बैठा रहा हूँ, ऊपर वाला नहीं बैठाऊँगा, क्योंकि अभी और थोड़ा बताना है आगे एमपी के बारे में। देखिए वो कह रहा है, ये यहाँ पे क्या हुआ, मार्कअप हुआ, यानी कि डिस्काउंट हमेशा वो मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल आया, छोटा सा सवाल आया, ये सीजीएल का सवाल है, आया हुआ मैं जो बताने जा रहा हूँ सीजीएल का सवाल है, लेकिन 2018-19 ऐसी तभी का। किसी चीज़ का मार्क प्राइस 600 रुपये है और उस पर डिस्काउंट कितना है, 15%। तो फाइंड सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचा कितने में। यानी कि 600 रुपये किसी चीज़ का मार्क प्राइस था, उस पर आपने 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो वो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, यानी बेचा कितने में। यानी कि इस रुपए में डिस्काउंट हमें माइनस करना है, सिंपल। जैसे भाई 600 का 15% निकालना है, ऐसे तो निकालेंगे 600 इंटू 15/100, इतना तो पढ़ा है हमने। देखिए कितना आएगा, ये कितना आएगा 15%, 90 आया। इस 90 को, ये तो डिस्काउंट आया ना, 15% ये परसेंटेज में डिस्काउंट है, लेकिन ये क्या डिस्काउंट आया, ये रुपए में डिस्काउंट आया। यही आंसर नहीं है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, यही आंसर बोले ये 90 आंसर, ऐसा नहीं। ये जो है देखिए आप, ये परसेंटेज का डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा था, और ये रुपए में डिस्काउंट हमने निकाला कि इस रुपए का या इस अमाउंट का 15% कितना है। इस अमाउंट का 15% कितना है, 90 रुपये, यानी कि 90। तो अब इस अमाउंट में माइनस भी तो करूँगा ना, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा हूँ, कम में बेचूँगा। डिस्काउंट का मतलब कम में बेचूँगा चीज़ को। 600 में से 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे, इसको बस माइनस कर लीजिए, कुछ नहीं। देखिए ये सब चीज़ें जो थोड़ी बहुत हैं, ये आपको लगेगा ज़रूर कि बेसिक है, बिल्कुल ये तो हमने हर जगह पढ़ा है, हर बुक पे लिखा होता है पहले दूसरे पेज पे, लेकिन जब तक कोई समझाने वाला ना हो तो कई लोगों को समझ में नहीं आती, कई लोगों को आ भी जाती। इंटेलिजेंट भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अब देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए ये कितना बचेगा, 5 10 बचेगा, 5 10। ये क्या आ गया हमारा, सेलिंग प्राइस। ये आ गया हमारा, थोड़ा इधर देख लीजिए, एसपी। ये क्या आ गया हमारा, 5 10। इसको जो हमने ये निकाला, इसका एक और तरीका है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है। देखिए जैसे 600 रुपये एम पी था, 600 रुपये एम पी था, 15% का डिस्काउंट था, 600 रुपये का एम पी और 15% का डिस्काउंट। तो इसमें क्या हुआ, ये जो 600 रुपये हैं, किसी चीज़ को 15% के डिस्काउंट पे बेचा,
आप ये देखिए, अगर मैं किसी चीज़ को 15% के डिस्काउंट पे बेचूंगा, अगर मैं किसी चीज़ को 15% के डिस्काउंट पे बेचूंगा तो बेचूंगा कितने में? 85% पे। 85% पे कैसे? 100% होती ना, किसी भी चीज़ की वैल्यू 100% होती है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती, ना इससे कम हो सकती 100% से। मानेंगे नहीं मानेंगे आप इस बात को? किसी भी चीज़ की वैल्यू 100% हो सकती है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, इससे कम नहीं हो सकती, मतलब हर चीज़ अपने आप में 100% है। तो यानी कि जो 600 है इसको मैंने 15% के डिस्काउंट पे बेचा, लेकिन बेचा कितने में होगा? फिर मैंने उसमें से 15 माइनस कर दिया, यानी कि इतने में बेचा होगा। अब 0 से 0 काटा, इस 0 से ये काटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई की, ये कितना आया? 510। यहाँ कितना आया? 510। यानी कि ये क्या निकला है हमारा SP। ये दोनों तरीके हैं। ये थोड़ा सा इससे छोटा है एग्ज़ाम में, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार रुपए में पूछ ले तो आप यहाँ से रुपए में आ जाएंगे, वहाँ से भी रुपए में आ जाएगा, अब आगे करना पड़ेगा। लेकिन दोनों मेथड काम के हैं और ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने थोड़े सा इन्हें कराया। अब मैं वो मिटाल देता हूँ, रब कर देता हूँ। देखिए इसी को मिटाल देता हूँ मैं, क्योंकि वो डस्टर कहीं नीचे गिर गया है। मिटाल देता हूँ, हाथ से मिटाल देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या है, मिटाल देते हैं, क्या है। ये इतना हो गया, हो गया। देखिए ये हो गया ना मार्क प्राइस। अब हम करेंगे सवाल थोड़े से बेसिक से, जो सीरियल के प्री में आए हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई ख़ास नहीं है। तो मैं सवाल देख लेता हूँ पहले क्या है, फिर आपको वो बताता हूँ। देखिए जैसे दिया हुआ है CP MP का 95% है। CP जो है किसी भी चीज़ का CP उसके MP का 95% है। क्वेश्चन क्या है? CP MP का 95% है। CP MP का 95% है, यानी कि अगर MP 100 है तो CP 95 है। मानेंगे नहीं मानेंगे आप इस बात को? यही ना क्वेश्चन, एक बार और देख लूँ। उसके बताइए लाभ। हाँ, परसेंटेज बताना बहुत बहुत ही आसान है, कोई वो नहीं। CP MP का 95% है, यानी कि अगर MP 100 है तो CP 95 होगा। इसमें फ़ायदा कितने का हो रहा है? फ़ायदा देखिए क्या होता है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मार्कअप परसेंटेज क्या होता है। CP को जब हम बढ़ा के लिखेंगे, इंक्रीज़ करके लिखेंगे, यानी मार्क करके लिखेंगे, यानी कि हम उसमें कुछ कमाना चाह रहे हैं, तो इसने कमाया होगा, क्योंकि ये ख़रीद के तो इतने की लाया, और इसने चिट चिपका दी 100 रुपये की, यानी मार्कअप कर दिया 100 रुपये का। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है यहाँ? रुपए में 5 का दिख रहा है आपको, लेकिन ये रुपए में हमसे परसेंटेज में पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मैंने बताया, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट दोनों CP पे निकलती हैं। देखिए 5 यानी कि प्रॉफिट जितना हुआ, और नीचे CP था कितना? 95। परसेंटेज निकालनी है तो 100, कोई बड़ी बात नहीं, 5 से काट दीजिए इसको, यानी कि 100/19। आगे इसको डिवाइड कर लीजिए, चाहिए तो कर लीजिए डिवाइड, कोई नहीं। एक मिनट, 9 ठीक से बना लो, इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, वरना आप इतना लिखेंगे तो इतना भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। परसेंटेज मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पूरा क्या है वो तो आप कर ही लेंगे। ये देखिए बहुत आसान सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। CP दे के, वो MP दे के CP 95% बोला था उसका, तो हमने 100 MP ले लिया, 95% CP ले लिया। प्रॉफिट पूछा था, प्रॉफिट हमें पता है CP या CP भी निकलता है, प्रॉफिट या लॉस। परसेंटेज निकाल दी, इन दोनों का डिफरेंस 5। ऊपर कितना फ़ायदा? 5 का फ़ायदा किस पे? फ़ायदा CP पे, इन 200 निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। वो कह रहा है एक कार, एक सेकेंड बैठा दूँ, डस्टर वो थोड़ा मिस हो गया, इधर गिर गया, कोई नहीं, ऐसे ही मिटा दे रहा हूँ। क्या है, मेन हमें पढ़ाई से मतलब है ना। देखिए वो कह रहा है एक कार है, कोई कार है, उसको 64,000 में बेचा है। किसी कार को 64,000 में, किसी कार को 64,000 रुपीज़ में बेच दिया, यानी कि SP कितना? 64,000। किसी कार को 64,000 में किसी कार को बेच दिया, यानी कि SP कितना है? इसको बेचने पे जो हमें लॉस हुआ है, कोई लड़का है रवि मान लो, अब कोई रवि नाम का लड़का है, उसको लॉस हुआ है
कितना 20% का, तो वो कह रहा फाइंड CP। बहुत ही बेसिक है ये। जो नए नए तैयारी करते हैं, जैसे नए जो नए अभी तैयारी में आए हैं बिल्कुल ग्रेजुएट होके, उनको तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जो पुराना है, अगर कोई वीडियो देखेगा जो तैयारी कर रहा है, उसको लगेगा अरे ये तो कुछ नहीं है। लेकिन कोई नहीं, हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। हर तरीके के क्वेश्चन करने हैं हमें। एग्ज़ाम में इजी भी आते हैं, टफ़ भी आते हैं, कभी कभी इजी छोड़ देते हैं, टफ़ कर जाते हैं। तो वही चीज़ है। आप देखिए SP 64,000, लॉस 20%, फाइंड CP। देखिए CP क्या था। अब मैं एक आपको X लेके करा देता हूँ और एक वैसे करा देता हूँ, तो आपको दोनों से क्लियरिटी हो जाएगी। CP नहीं पता ना, CP लीजिए X, CP X, मान लिया CP X था, क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट हमेशा याद रखिएगा CP पे होता है। X यानी CP पे 20% का लॉस हुआ होगा, तो मैंने बेचा कितने में होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें मैंने 20% का लॉस खाया, तो बेचा कितने में, 80% में बेचा। ये मैंने अपने पास से बेचा, यानी अपने हिसाब से मैंने ये बेचा। क्वेश्चन में कितने का बेचा, ये तो मैंने अपने हिसाब से बेचा। क्वेश्चन में कह रहा कितने का बेचा, यानी कि SP कितना है। ये क्या करा यहाँ मैंने SP बराबर SP किया है। SP बराबर SP किया ना। देखिए आप, CP को 20% लॉस पे बेचा, तो यानी कि ये भी SP बेचा ना, और ये SP दिया हुआ था। SP बराबर SP किया, ठीक, कोई नहीं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको 0 से 0 उड़ा दीजिए, ये 2 से काट लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x/5, और यहाँ आ जाएगा 64,000। अब 4x इधर रखिए, वो तो उधर ले ही जाइए मल्टीप्लाई में थोड़ा दिख रहा होगा, राइटिंग का थोड़ा इशू रहेगा, धीरे धीरे हो जाएगी प्रैक्टिस, उसका देख लीजिएगा थोड़ा आप। ये इतना हो गया, डिवाइड बाई 4। अब इसे काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, कितना आएगा, 4 बंदा 4, 4 6 जा, ठीक है ना। ये अब ये कितना आएगा 80, यानी कि 80,000। ये क्या आया, CP, यानी कि लॉस हुआ था ना। लॉस तभी होता है जब मेरा SP CP से कम हो। CP मेरा कितना आया, ज़्यादा का ख़रीदा ना मैंने, 80,000 की चीज़ खरीद के मैंने 64,000 की बेच दी, तो मुझे नुकसान हो गया ना। वही कह रहा था क्वेश्चन में। चलिए इसे रब कर देता हूँ। रब कर देता हूँ और फिर आगे देखता हूँ। चलिए थोड़ा एक और वैरायटी करते हैं हम लोग, क्वेश्चन की वैरायटी करते हैं। A ने B को एक साइकिल बेची, मार्कर चेंज कर देता हूँ मैं। A ने B को साइकिल बेची। देखिए दो लोग नहीं, A ने B को साइकिल बेची और B ने C को बेची। देखिए A ने A B C 3 लोग हैं, आप ये देखिए पहले, A B C 3 लोग। इसने इसको A ने B को कितने पे, 5% के प्रॉफिट पर बेची साइकिल, 5% के प्रॉफिट पे बेची, यानी कि फ़ायदे पे है। +5 भी ले सकते हैं, +5%। B ने C को क्या करा, B ने C को 10% के प्रॉफिट पे बेच दी। B ने C को 10% के प्रॉफिट पे बेच दी। लेकिन एक बात है, ये दिया क्वेश्चन पे कि जो C है ना, ये लास्ट वाला C, इसने इतने रुपए की ये खरीदी है, यानी ये इतने रुपए चुकाए हैं इसने A ने B को 5% के प्रॉफिट पे कोई चीज़ बेच दी, कार बेच दी। B ने C को 10% के प्रॉफिट बेची, लेकिन C को पड़ी इतने की, C ने खरीदी इतने की। तो A का CP पूछ रहा है, CP ऑफ A आपसे पूछ रहा है, A का बताइए। कोई नहीं, देखिए पेपर में कैसे करा जाएगा इस सवाल को, और इसका अप्रोच शॉर्ट क्या रहेगा। शॉर्ट अप्रोच ही इसमें फ़ायदेमंद रहेगा। एक्स मान के तो बड़ा हो जाएगा ना। देखिए क्या है, सिंपल है, कोई नहीं। A ने B को बेचा कितने पे, 5% के प्रॉफिट पे, यानी 5% पे लिखते कैसे हैं, ऐसे प्रॉफिट हो रहा है, नीचे वाला CP होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है।
यानी कि 20 रुपये की चीज़ को 21 में बेचा, नहीं ए बी ने सी को 10% के प्रॉफिट में बेचा। 10% क्या होता है देखिए, 10%, नीचे वाला सी पी ऊपर वाला प्रॉफिट, यानी कि 10 की चीज़ को 11 में बेच दिया। ये किसने करा है, ये किसने करा है, ये आपको ऐसे लिख लीजिए, आप बी और सी का दोनों का लिख लीजिए। 10 की चीज़ को 11, ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये ए है देखिए ऊपर, ये बी है, दोनों बी हैं, और ये सी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये आ गया हमारा एक तरीके से रेशियो आ गया, एग्जैक्ट तो है नहीं, रेशियो आ गया, ए 20, बी 21, सी 11, ठीक। और बी इधर 10 भी दिया, ये जो बीच वाला है ना, इसको बराबर कीजिए। कैसे होगा बराबर, नीचे 10 है, ऊपर 21 है, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई पूरे में, और नीचे 21 से मल्टीप्लाई। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से आप, तो इधर क्या आएगा, 10 × 20, 10 × 20 कितना आएगा, 200। इधर कितना आएगा, 210, दोनों तरफ आएगा, ऊपर नीचे दोनों में, इसलिए एक ही बार लिखेंगे, दोनों में आएगा इसलिए एक बार लिखेंगे। इसी 21 की इससे भी होगी, अब 21 की जब 1 से होगी तो कितना आएगा, 231, 231, ये आएगा, रेशियो आया। आप एक तरीके से रेशियो लीजिए, रेशियो आया ना, यानी ए 200, 210, 231, सी। इस सी के बारे में क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, कि इस सी को पड़ी इतने की है, और हमारे हिसाब से इतने की है, और इतने रुपए की उसको पड़ी है वो चीज़। तो देखिए ये इसकी कितनी है, मतलब कितने गुना है, ये इसका कितने गुना है, या तो आप डिवाइड करा लीजिए सीधे तो पता लग जाएगा, या आप देख लीजिए कैसे होगा, आप डिवाइड ही करा लीजिए ना, रुपए से इस रेशियो को डिवाइड करा लीजिए, पता लग जाएगा आपको। ये देखिए 10, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होने पे उसका रुपये आ रहा है, 10 गुना है, लगभग 10 गुना है। तो ये भी सब 10 गुना होंगे, ये भी 10 गुना होंगे। पूछा किसका, ए का, जब ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना होगा। ए का क्या होगा, 2000, यहाँ से ए का निकल आया। कोई हमसे पूछेगा बी का, तो हम बी का भी निकाल देंगे, 210 का 10 गुना कर देंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये तो था ही 10 गुना। यानी कि आपने देखा कि जो रेशियो में इसमें इधर 231 आना था, वो रुपीज़ में दे रखा था हमें, कि उसको कितने का पड़ा, यानी उसने बी ने उसको कितने में बेचा, या उसको कितने की खरीद पड़ी, यानी उसको कितने की पड़ी चीज़, 2310 रुपये की। फिर से बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा सवाल है, थोड़ा जल्दी भी बोल रहा हूँ मैं, हल्के हल्के बताता हूँ। देखिए ए ने बी को कोई सामान कोई कार 5% के प्रॉफिट पे बेच दी, बी ने सी को 10% के प्रॉफिट पे बेच दी। सी पी ऑफ ए बताना है। देखिए सी पी ऑफ ए 5% को कैसे लिखते हैं, 5/100 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/20। और फ़ायदा हुआ तो क्या होता है, नीचे वाला सी पी यानी 20 सी पी होगा, एक प्रॉफिट होगा, यानी 20 की चीज़ 21 में बिकी होगी, 20 की चीज़ 21 में बिकी। ऐसे इधर क्या हो रहा है, बी ने सी को 10% पे बेची, 10% क्या होता है, 10/100, काट के क्या आएगा, 1/10। 10 सी पी है, एक जो है प्रॉफिट है, यानी 10 की चीज़ 11 में बेची, 10 की चीज़ यहाँ 11 में बेची। अब बी की यहाँ 2 रेशियो आ गए, इनको एक बनाना है, कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे वालों की मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे जो ऊपर है 21, इसमें नीचे वाले की करा देंगे, और जो नीचे है उसमें ऊपर वाली करा देंगे, लेकिन इस पूरे में होगी ना, इसकी इससे, इसकी इससे, ऐसे यहाँ 21 की इससे तो होगी, और इसकी भी इससे हो जाएगी, तीनों का रेशियो आ जाएगा। फिर हमें दिया हुआ था, इसके रुपये दिए हुए थे कि इसने खरीदी कितने में, हमारे हिसाब से हमने इतने की खरीदी, और रुपये में उसने इतनी ही खरीदी, तो हमने देख लिया ये इसके कितने टाइम्स है, यानी कि लगभग 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, तो हमने इसको भी 10 टाइम्स कर दिया, इसको भी 10 टाइम्स कर दिया। पूछा हमसे ये था, 2000 रुपये हमारा आंसर आ गया। बताइए आप कैसा लगा आपको क्वेश्चन, ठीक लगा। चलिए अब कम से कम 7-8 पार्ट में प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हुई। तो आज हमने बहुत ही बेसिक फर्स्ट क्लास करी, और आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी हम ऐसे ही धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ते रहेंगे, अपनी तैयारी की ओर बढ़ते रहेंगे। और बाकी थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और अगली वीडियो में हम 2-3 अगले टाइप कवर करेंगे। सारे सवाल मैं कराऊंगा आपको, मेंस हो प्री हो, सारे सवाल कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला मैं। मेथड बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे सारे मेथड बताऊंगा। अभी तो मैंने 2-3 बताए हैं, और भी मेथड लगते हैं इसमें, लेकिन आज के लिए मैं समझता हूँ पहली वीडियो के हिसाब से इतना ठीक है। बाकी आप अपना तैयारी करते रहिए, और इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए।
धन्यवाद।